तो ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारे क्रिस्पी से पोटैटो कटलेट्स रेडी हो गए हैं। और आप ये देखें ये कितने क्रिस्पी बने हैं, इसकी वॉइस से आपको पता चल रहा होगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल किचन इन बजट। आज हम अपने किचन में आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त पोटैटो कटलेट्स की रेसिपी शेयर करने वाले हैं। और ये कटलेट्स बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। ये बॉइल्ड पोटैटोज़ हैं हमारे पास, जिनको हमने पील ऑफ करके बॉयल कर लिया था। ये है हाफ़ kg। ऑयल लेंगे हम हस्बे ज़रूरत, जितना हमें फ्राइंग के लिए रिक्वायर होगा। प्याज लिए हमने बारीक कटी हुई, प्याज को हमें बहुत ज़्यादा बारीक बारीक काटना है इस तरह से। और ये लिए हमने 1 कप। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमारे पास है नमक 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर भुना और क्रश किया हुआ 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून और चाट मसाला पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। यहाँ हमारे पास हैं हरा धनिया, ये बारीक काटा है हमने। और ये लिया है हमने वो 2 टेबल स्पून और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें, जिनको हमने इस तरह बारीक काट लिया है। चावल का आटा लेंगे हम हस्बे ज़रूरत, जितना हमें रिक्वायर होगा कोडिंग के लिए। 2 अदद लिए हमने अंडे। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बाउल ले लिया है और उसके अंदर हम ये बॉइल्ड आलू ट्रांसफ़र करेंगे और इसको हम पोटैटो मैशर की मदद से मैश करेंगे। पोटैटो मैशर नहीं है तो आप हाथ की मदद से भी मैश कर सकते हैं। तो तमाम आलूओं को हमने इस तरह मैश करना है। यहाँ हमने तमाम आलूओं को मैश कर लिया है पोटैटो मैशर की मदद से। तो ये अच्छे से मैश हो गए। तो चलें अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। चाट मसाला पाउडर, धनिया पाउडर रोस्टेड एंड क्रश्ड, ज़ीरा पाउडर रोस्टेड एंड क्रश्ड, नमक, हल्दी, कुटी लाल मिर्च, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, हरा धनिया, ये हमारे पास प्याज, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमने अपने तमाम मसालों को ऐड कर दिया है और अब हम इन्हें मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है कि तमाम मसाला जो है वो तमाम आलूओं के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका टेस्ट हर जगह पर फील हो। तो मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी करनी है। तो जब तक ये मिक्सिंग का प्रोसेस चल रहा है तो जल्दी से जाकर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी नई आने वाली रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। तो ये आपकी तरफ से एक एप्रिसिएशन होती है, इससे हमें पता चलता है कि आप हमारी रेसिपीज़ को कितना लाइक और पसंद करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ हमने मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये चावल का आटा जो हमने आपको दिखाया था। ये हमने तकरीबन ऐड किया है 3 टेबल स्पून। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही क्रिस्पी होगा। ये बाहर से तो क्रिस्पी बनेगा ही, लेकिन अंदर से भी इसके अंदर जो जायका होगा ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आप इस चावल के आटे को ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा। सो यहाँ मिक्सिंग डन हो गई है। अब हम इसके कटलेट्स रेडी करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब ग्रीस करने के बाद हम इस तरह थोड़ा सा पोर्शन इसमें से लेंगे। सो इस तरह से हम हाथों की मदद से इसको बना लेंगे। तो यहाँ तमाम हमने आलू के कटलेट्स रेडी कर लिए हैं। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ हमने एक पैन ले लिया और पैन के अंदर हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है। और ऑयल हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल करना है जस्ट इसको शैलो फ्राई करने के लिए। तो इसमें हमें तेल बहुत कम रिक्वायर है। यहाँ हमने 2 अदद अंडे लिए थे जिसको हमने अच्छे से फेंट लिया है। और ये चावल का आटा है जो हमने आपको दिखाया था पहले भी। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हम एक कटलेट उठा के उसे अंडों के अंदर डिप करेंगे। अंडों पर डिप करने के बाद अच्छे से इसके ऊपर ये चावल का आटा लगा देंगे। तो दूसरे हाथ से कीजिएगा ये काम आप।
और अब हम इसको यहाँ पैन में रख देंगे फ्राई होने के लिए। तो इस तरह से हम बाकी के भी करेंगे। अंडे में डिप किया, चावल के आटे को कोट किया इसके ऊपर। इस तरह से हम बाकी के भी रेडी करेंगे। तो यहाँ कटलेट्स हो रहे हैं हमारे फ्राई। तो जब ये एक साइड से सिकेंगे तो हम इसको सेकंड साइड पे पलट देंगे। तो इस तरह से हमने इनको पलटना है और दोनों साइडों से हमने लाइट गोल्डन कलर करने तक इसको सिकने देना है। सो ये कटलेट्स हमारे फ्राई हो गए हैं। हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे। और इस तरह हम बाकी के भी रेडी करेंगे, फिर हम आपको बाकी के रेडी करके दिखाते हैं। सो तमाम कटलेट्स हमने फ्राई कर लिए थे और हमने इस तरह इनको सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। तो हम इसे सर्व करेंगे केचप के साथ या चटनी के साथ, या अगर आप ऐसे भी खाना चाहें तो ऐसे भी खा लें। ऐसे भी ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी हमारे क्रिस्पी से पोटैटो कटलेट्स रेडी हो गए हैं। और आप ये देखें कि कितने क्रिस्पी बने हैं, इसकी वॉइस से आपको पता चल रहा होगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।